स्टार्ट करते हैं 8th क्लास साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, पर उससे पहले एक बार फूड पॉइजनिंग पढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ़। यानी कि बूजो को उसके एक दोस्त ने पार्टी में इन्वाइट किया था और उसने बहुत सारी चीज़ें खाई। घर जाते जाते उसको वॉमिटिंग होने लग गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग की होती है कुछ ऐसा खा लो जिसको ख़राब किया हुआ है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो ख़राब खाना हो, कुछ भी उसके अंदर बैक्टीरिया हो या कुछ भी ऐसी हार्मफुल चीज़ हो जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने पे ग्रो करते हैं, कई बार उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। टॉक्सिक मतलब थोड़ा जहरीला, पॉइजनस होते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसकी वजह से क्या होता है, फूड बहुत ज़्यादा मतलब फूड पॉइजनस बन जाता है और कई बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस हो जाती है, इनफैक्ट डेथ तक हो जाती है। सो ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि खाने को हम सड़ने से बचाएं, और अगर सड़ गया है तो उसको हम कंज्यूम ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फूड प्रिजर्वेशन। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ग्रेन को। क्रॉप मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्रेन्स को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब हम खाने को कैसे, जो घर पे हम खाना बनाते हैं उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर आप ब्रेड को अंडर मॉइस्ट कंडीशन छोड़ दो तो क्या होता है, उसको फंगस उस पर अटैक करती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जो ये खाना गंदा होता है, यानी स्पॉइल फूड क्या करते हैं, ये बैड स्मेल रिलीज़ करते हैं और उसका टेस्ट भी बैड होता है और कई मतलब बहुत ही बुरा होता है, और कई बार ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्वेश्चन पूछा, आगे पढ़ेंगे। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगो खरीदे बट वो उसको कुछ दिन तक खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। उसने फिर देखा कि वो जो मैंगोज हैं वो ख़राब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। बट उसको ये पता है कि जब आम का अचार डलता है जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती हैं, वो ख़राब नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक, वो 5-6 महीने तक ख़राब नहीं होता। तो अब वो कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे प्रिजर्व करने के, फूड को प्रिजर्व करने के हमारे घर में। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा के रखना है, जिस तरह से क्या हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए। पहली चीज़ विच वी कैन स्टडी इज़ केमिकल मेथड। Now what comes under chemical method? सॉल्ट, नमक प्लस एडिबल ऑयल्स, ये क्या करते हैं, ये कॉमन केमिकल्स हैं जो हमारे ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं होने देते, इसलिए हम इनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, नमक एंड एडिबल ऑयल्स। जब हम किसी चीज़ में सॉल्ट डाल देते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं तो माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाते। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो खाने में डाले जाते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो। ये जैम्स और स्क्वैश जो बनते हैं, जब फूड वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह से बनते हैं उनमें यूज़ होते हैं ताकि ये ख़राब ना करें। नेक्स्ट वी विल कम टू प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नमक, जो सॉल्ट है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, मीट और फिश को प्रिजर्व रखने के लिए। क्या करते हैं, जो मीट होती है या फिश होती है जो ख़राब हो सकती है उसको ड्राई सॉल्ट से ना कवर कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करे। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एट्सेट्रा। सॉल्टिंग से क्या होता है, आंवला जो कच्चे आम होते हैं या फिर इमली होता है ये भी ख़राब नहीं होती। देन वी विल स्टडी अबाउट प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी हम माइक्रोब से बचा लेते हैं। जैम, जेलीज, स्क्वैश, ये सब क्या होते हैं, हम शुगर से इसको प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब गीलापन यानी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए तो अपने आप ही बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलती ग्रोथ करने की।
देन कम्स प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच अ इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आप ऑयल और विनेगर यूज़ करते हो, ठीक है, किसके लिए, ताकि खाना ख़राब ना हो, तो क्या होता है, बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं स्टे कर सकता, वो नहीं रह सकता। तो ऑयल और विनेगर भी एक और तरीका है जिससे हम बैक्टीरिया या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। उसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, दूध को उबालती हैं, हर किसी के घर में ये चीज़ होती है, उसको रखने से पहले उबाला जाता है। बॉइलिंग से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम जो अपना फूड है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों? अगर टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर जो कि फ्रिज में होता है, तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो पास्चराइज मिल्क होता है, पेस्चराइज मिल्क मतलब जो आपको डेयरी वगैरह से मिलता है जिस पर ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, उसको आप बिना बॉइलिंग के भी पी सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको क्या किया जाता है, उस तरह से बनाया जाता है कि वो ख़राब ना हो। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। कैसे किया जाता है पेस्चराइजेशन? पहले दूध को बहुत गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर देके हीट किया जाता है, फिर एकदम से उसको एकदम ठंडा किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ हो नहीं पाती। ये जो प्रोसेस है ये लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था एंड इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। हमने पढ़ा भी था और मैंने आपसे बोला था कि दूध से रिलेटेड हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे वही चीज़ पूछी है कि जो मिल्क में पैकेट आता है वो कैसे ठीक रहता है कुछ दिन तक। फिर आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। These days, dry fruits and even vegetable are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। जब आप किसी चीज़ को पैकेट में रख के बेचते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पैक कर देते हो कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर पाए, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिजर्व हो जाता है और ख़राब नहीं होता। ना इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। आपने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा 7th क्लास में भी 6th क्लास में भी। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, और किस प्लांट के साथ मिलके करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, ठीक है। मटर का पेड़ भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है। उनकी रूट्स के साथ ये बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाते हैं और एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको कैप्चर कर लेते हैं। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant। कहाँ पे रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर, जैसे कि बीन्स एंड पीज, विद विच इट हैज़ अ सिम्बाटिक रिलेशनशिप। और इसका सिम्बाटिक रिलेशनशिप होता है। बट सिम्बाटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जब दो कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरह रहते हैं कि दोनों को बेनिफिट हो, उसको हम सिम्बाटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि राइजोबियम जो है बैक्टीरिया प्लस जो रूट्स हैं वो आपस में सिम्बाटिक रिलेशनशिप में है, तो यानी रूट्स को भी फ़ायदा होगा और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होगा। रूट्स को कैसे फ़ायदा होगा? उनको क्या मिल रहा है, उनको धीरे धीरे सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, प्लांट को फिक्स फ़ायदा हो रहा है, और इस बदले में राइजोबियम को भी जो फूड वगैरह होता है वो मिल जाता है। नाउ कई बार नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड विद द थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स हो पाती है। अब उसके बाद है दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती कि कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई। ऐसा कैसे है वो भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। नाउ लेट स्टडी अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organism as part of protein, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कार्बन से बहुत सारा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वैसे ही नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में प्रोटीन्स अलग अलग जगह पे हमारा नाइट्रोजन होता है, प्लस क्या होता है यहाँ पे लिखा भी है, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन का भी पार्ट होता है। अच्छा, ये ऊपर एक फ़ोटो है जिसमें दिखा रखे हैं, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर जो है ये इनको नोड्यूल्स बोलते हैं।
द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लांट या फिर एनिमल उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो फॉर्म हमारी बॉडी में जा सकती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब हम नाइट्रोजन को इस यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, प्लांट एंड सॉइल उसको यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू देयर रूट सिस्टम। ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर जैसे ही प्लांट इस नाइट्रोजन को, इस फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, फिर वो प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए या फिर बाकी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर पाते हैं। दूसरी चीज़, एनिमल को कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन? जब वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाते हैं। जब कोई प्लांट और एनिमल मरता है सूख के या किसी भी रीज़न से, व्हेन इट डाई, तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जो भी बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो भी प्लांट या एनिमल मरा है उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट दोबारा यूज़ कर पाए। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की गैस के कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती है। अच्छा, मतलब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया उसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ ने तो यूज़ कर लिया उसको इस फॉर्म में कि प्लांट्स यूज़ कर पाएँ, कुछ उसको प्रॉपर नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वो वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की वो सेम ही रहती है। तो कोई अगर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम भी कर रहा है उसके बाद भी परसेंटेज उसकी सेम ही रहेगी। नाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का दिखा रखा है कि किस तरह से हुआ, लाइटनिंग से मिला, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में बन गए, प्लांट ने उसको लिया, अपटेक बाय प्लांट, एनिमल ने उस प्लांट को खाया, अगर वो मर गया तो नाइट्रोजनस वेस्ट बना और वो वापस सॉइल में चला गया। दूसरी चीज़, एक और साइकिल दे रखा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी प्लांट जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया। उसके बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो बैक्टीरिया उसने क्या करा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स किया। उसके बाद नाइट्रोजन क्या हुई, कंपाउंड्स बने सॉइल में, अगेन बैक्टीरिया ने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखिए, आप या तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए या डायग्राम पढ़ लीजिए, इट्स द सेम थिंग। मेन चीज़ है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये था पार्ट 3 हमारे चैप्टर 2 का, जिसमें है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। इसके पहले के 2 पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको साइंस के या और सब्जेक्ट्स के चैप्टर देखने हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाइए, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।